Hello students, today we will see the extended part of this exercise that we have already started. In the previous lecture, we have seen first exercise of arithmetic progression. That was whenever the sequence is in AP, then the common difference will be constant, that common difference will be same. हमने चेक किया पहले पार्ट में कि अगर कोई सीक्वेंस एपी में है तो उसका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए. सो दैट वाज द कांसेप्ट. नाउ इन दिस एक्सरसाइज वी विल सी इन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2. हम लोग चेक देखेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कोई भी एपी फॉर्म कैसे करते हैं, कोई भी एपी तैयार कैसे करते हैं, हाउ टू फॉर्म एपी by first term and common difference. So let us start with the exercise 3.1 question number 2. Now in this online lectures I'll be taking few example of some types. Similar example you can do on your own. आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं उसके जैसे एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज में से. सब एग्जाम्पल्स मैं नहीं लेने वाला. यहाँ पे आप कुछ एग्जाम्पल्स खुद से आपको ट्राई करना पड़ेगा, तब आपको कंसेप्ट समझ में आएगा. तो उस टाइप के मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लेने वाला हूँ. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन इज मेरा फर्स्ट है, राइट एन एपी whose first term is A and common difference is D. ओके, आपको फर्स्ट टर्म ए दिया जाएगा और कॉमन डिफरेंस डी दिया जाएगा. आपको एपी फॉर्म करना है, एपी तैयार करना है. सो उसमें का फर्स्ट है, आपको ए दिया है 10 एंड डी दिया है 5. ओके, आपको एपी तैयार करना है. Now how to form this AP? हम लोग एक सिंपल A होता है फर्स्ट टर्म. A इज द फर्स्ट टर्म ऑलवेज. ओके, हमने अगर AP देखा 3, 5, 7, 9, इसमें से दिस इज T1, दिस इज T2, दिस इज T3, दिस इज T4. ओके, सो दिस इज ओनली A. ये जो फर्स्ट टर्म है उसी को हम लोग ए बोलते हैं. तो हम लोग लिखेंगे. अच्छा, एक बात यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा आपको. आई वुड लाइक टू टेल यू, सपोज मैंने एक सीक्वेंस लिखा 3, 7, 11, 15. ये सीक्वेंस देखो कैसा आता है. A इज इक्वल टू 3, दैट इज T1. ओके, T1 में अगर आप D ऐड करेंगे T2, तो आपको T1 प्लस D दैट इज 3 प्लस 4 दैट इज 7. इस एपी की बात कर रहा हूं, इसके ऊपर बाद में आएंगे हम लोग. यहाँ पे दूसरा टर्म 7 है. फिर T3 इज इक्वल टू T2 प्लस D. हम लोग ऐड करते जाएंगे, दैट इज 7 प्लस डी जितना यहाँ पे 4 है, इसके ऊपर हम लोग बाद में आएंगे. 7 प्लस 4 दैट इज 11. आ गया तीसरा टर्म. सिमिलरली T4 इज इक्वल टू T3 प्लस D इज इक्वल टू T3 है हमारा 11 प्लस 4 दैट इज 15. सो यहाँ पे देखो हम लोग हर एक टर्म में D ऐड करते जा रहे हैं, तब हमको एपी मिल रहा है. यहाँ पे अगर देखा जाए तो D है 7 माइनस 4, 11 माइनस 7 4, 15 माइनस 11 4. यहाँ पे D है 4.
ओके 3 प्लस 4 कितना होता है 7, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 4 19. So like this AP will be formed. Okay. So इस एग्जाम्पल की बात करते हैं. So T1 is equal to A is equal to 10 जो कि दिया हुआ है. T2 हमारा क्या आएगा T1 प्लस D. हमारा T2 क्या आएगा फर्स्ट टर्म जो भी है उसमें D ऐड करो, उसमें जो कॉमन डिफरेंस है ऐड करो, हमको सेकेंड टर्म मिल जाएगा. दैट इज T1 कितना हमारा 10 है प्लस D है 5, दैट इज सेकेंड टर्म हमारा 50. नाउ T3 इज इक्वल टू ये T2 हमारा 15 आया, T2 प्लस D. थर्ड टर्म मिलने के लिए हमने क्या किया सेकेंड टर्म में D ऐड किया, दैट इज 15 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 20. फोर्थ टर्म T3 प्लस D is equal to 20 plus 5 that is 25. ओके देखो हर एक इसमें हम लोग D ऐड करते जा रहे हैं हर एक टर्म में. फर्स्ट टर्म हमारे पास था दैट इज 10, 10 में 5 ऐड किया है 15 दैट इज सेकंड टर्म. 15 में 5 ऐड किया है 20 दैट इज थर्ड टर्म. 20 में 5 ऐड किया दैट इज 25 दैट इज फोर्थ टर्म. सो हम लोग AP यहाँ पे लिख सकते हैं. हमारे पास चारों टर्म है, कितने भी टर्म आप निकाल सकते हो, 4 टर्म बस हो गए, 4 टर्म्स आर इनफ. सो द AP इज हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म क्या है 10, सेकेंड टर्म 15, थर्ड टर्म है 20, फोर्थ टर्म है 25. ओके एंड सो दिस इज अ गिवन. ओके you can have a look for one more time how this AP is formed. हमने फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड किया, उसके बाद हमें सेकेंड टर्म मिला, थर्ड टर्म मिला, फोर्थ टर्म मिला. ओके लाइक दिस. सो हैव अ क्विक लुक ऑन दिस. विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, so next question will be अच्छा हम लोग क्या कर रहे हैं T5 अगर निकालना है तो T4 में D ऐड कर रहे हैं राइट. फिफ्थ टर्म निकालना है तो फोर्थ टर्म में D ऐड करना है, सिंपल. सपोज 9 टर्म निकालना है तो किस में D ऐड करना होगा, हमको 8 टर्म में D ऐड करना होगा. सिमिलरली यहाँ पे अगर D की बात की जाए तो हमने वही फॉर्मूला पढ़ा था T5 माइनस T4 होगा, दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस T5 माइनस T4. ये T4 है इधर जाके माइनस होगा दैट इज D. यहाँ पे D T9 माइनस T8. ओके वेरी सिंपल. ओके देन हमको अगर सेकेंड क्वेश्चन देखना है तो A इज इक्वल टू -3 D इज इक्वल टू 0. D इज इक्वल टू 0. ओके सो हमारा T1 क्या रहता है, हमेशा A ही रहता है. A इज द T1 दैट इज -3. T2 हमारा क्या रहेगा T1 प्लस D राइट. T2 हमारा क्या रहेगा T1 प्लस D that is -3 plus 0 that is -3. T3 क्या रहेगा T2 plus D. T2 में ऐड करो D को that is -3 plus 0 that is -3. T4 चार टर्म बस हो गए, क्या आएगा T3 plus D that is -3 plus 0 is equal to देखो यहाँ पे T1 हमारा -3 है, हम लोग 0 ही ऐड कर रहे हैं तो सब टर्म सेम आए. सो देयरफॉर द AP इज क्या हमारा AP होगा -3. फर्स्ट टर्म -3 है, सेकेंड टर्म -3 है,
थर्ड टर्म -3 है एंड फोर्थ टर्म भी -3 है. ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. देखो आपको समझ में आया कि हम लोग सिर्फ डी को ऐड कर रहे हैं. हर एक टर्म में हम लोग डी को ऐड कर रहे हैं. सपोज मुझे फिफ्थ टर्म चाहिए तो मैं फोर्थ टर्म में डी को ऐड करूंगा. आई विल सिंपली ऐड डी इन फोर्थ टर्म. दैट इज डिफरेंस. वी हैव फॉर्मूला आल्सो फॉर ऑल दिस, बट दैट इज द पार्ट ऑफ नेक्स्ट एक्सरसाइज. यहाँ पे हमको देखना है कि फॉर्मूला वो आता कैसे. ओके, सपोज आपको ऐसे बोला है फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट कब पड़ेगी. आपको बोला है कि इस सीक्वेंस का 100 वाला टर्म निकालो जो 100 नंबर पे होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज होगा. तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखने वाले हैं. यहाँ पे जो सिंपली ए और डी दिया है वो इस तरीके से आपको करना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. और एक इसमें a इज इक्वल टू 6 है एंड d इज इक्वल टू -3. ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का 6 वाला है. ओके, सो t1 इज इक्वल टू a दैट इज 6. t2 कैसे आएगा हमारा t1 प्लस d दैट इज 6 प्लस -3. t1 plus d that is 6 plus -3 that is 6 minus 3 that is 3 plus minus minus. t3 कैसे आएगा t2 plus d. ओके, हमारा t2 क्या है 3 है. 3 plus d क्या है -3 है. that is 3 minus 3 that is 0. t3 क्या है हमारा 0 है. t4 आएगा t3 प्लस d. t3 क्या है हमारा t3 0 है प्लस -3 दैट इज 0 minus 3 दैट इज -3. ओके, आपको निकालना है t5 तो निकाल सकते हो लेकिन जरूरत नहीं है. 4 टर्म इनफ. देयरफॉर द AP इज क्या होगा AP फर्स्ट टर्म हमारा 6 है कॉमा सेकेंड टर्म 3 है थर्ड टर्म 0 है फोर्थ टर्म -3 है एंड सो ऑन. ओके, सो दिस वाज वन मोर क्वेश्चन. Okay, let's have a look how it is formed, how the AP is formed if A is given and common difference is given. These are only two things which are sufficient to form any AP. फर्स्ट टर्म चाहिए आपको और आपको कॉमन डिफरेंस चाहिए. आप कोई भी AP बना सकते हो. AP में यही है, दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट टर्म दैट इज A एंड कॉमन डिफरेंस दैट इज कॉमन डिफरेंस दैट इज D. ओके, तो और एक थोड़ा एक टिपिकल सम लेते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट, जिसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है. ये थर्ड, सेकेंड का थर्ड. ओके, A दिया है -7 और D दिया है 1/2. ओके, D दिया है 1/2. ओके, सो 1/2 मतलब होता क्या है? दिस इज नथिंग बट 0.5. ओके, व्हाट इज दिस? 0.5. सो T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू -7. ये T1 फर्स्ट टर्म हो गया. फिर T2 क्या आएगा? T1 प्लस D. ओके, T1 प्लस D
दैट इज -7 प्लस 1/2। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है कि 1/2 को कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, 1/2 को कैसे ऐड करना है। तो मैं ये रफ में करता हूँ, यहाँ पे हमारा रफ पार्ट है, ये आपको रफ में ही करना है। ये कैलकुलेशन जो है वो आपको रफ में करना है, एक साइड, इधर कैलकुलेशन नहीं करते थे, ओके। क्योंकि ये बेसिक कैलकुलेशन है, ये 10th लेवल का कैलकुलेशन, ये 5th एंड 6th लेवल का कैलकुलेशन, ओके। सो -7 प्लस 1/2, यहाँ पे 1 आता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, -7 × 2 आता है -14, बीच का प्लस 1 × 1 1 डिवाइडेड बाय 2। देखो मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया इन दोनों का, -7 × 2 -14, 1 × 1 1, तो कितना आएगा, -14 प्लस 1 कितना होता है, दैट इज -13 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज नथिंग बट 13 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, 6.5, 6.5, 6.5, that is 6.5, 30 divided by 2, okay, and minus, so ये कितना आया, this is equal to -13 by 2, that is equal to -6.5, that's 6, ये हमारा T2 बन गया। नेक्स्ट बात करते हैं T3 की, इसमें भी ऐसा ही कैलकुलेशन आएगा, T3 is equal to T2 plus D, ओके। मैं लेता हूं -13/2, कैलकुलेशन के लिए इजी हो जाएगा। T2 हमारा क्या है, -13/2, इसका डेसिमल फॉर्म ये है, लेकिन डेसिमल फॉर्म में कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगी, इसके लिए मैंने आपको फ्रैक्शन फॉर्म लिया। -13/2 प्लस क्या होगा, 1/2। अच्छा, यहाँ पे सिंपली कर सकते हैं क्योंकि बेस सेम है, इन दोनों का जो बेस है वो सेम है, इसके लिए हम लोग कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। -2 बेस कॉमन है, -13 प्लस 1 कितना होता है, दैट इज -12, राइट, -13 प्लस 1 दैट इज -12, so -12/2 that is -6, okay। once again T4, ये आ गया आपका T3, T4 क्या आएगा, T3 प्लस D, T3 क्या है हमारा, वो है -6 और D क्या है +1/2, तो यहाँ पे करेंगे -6 प्लस 1/2, जैसा पहले मैंने बताया था, -6 × 2 होता है -12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज -11/2, दैट इज ये कितना आता है 5.5 और -11/2, 11/2 आता है 5.5 एंड माइनस साइन, सो ये कितना आएगा -11/2, दैट इज -5.5। so therefore the AP is क्या होगा, AP है फर्स्ट टर्म है हमारा -7। Okay students, how are you? Let us continue with this exercise 3.1, question number 3. So up till now we have seen first question, whether it is AP or not, we have to check that. If the common difference is same, it is in AP, otherwise it's not in AP. Then in the second question, we have to form an AP with a given first term and common difference, right? So this third question, AP will be given and first term and common difference has to be find out, okay? So let us see 3.1, the very first example. That is 5, 1, -3, -7. Okay, so फर्स्ट क्वेश्चन में हमने, यहाँ पे ध्यान दो, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमने चेक किया था एपी है कि नहीं, इसके लिए हमको सभी टर्म्स का डिफरेंस निकालना पड़ा था। अगर वो डिफरेंस सेम था तो हमने लिखा है एपी में है, अगर वो डिफरेंस सेम नहीं था तो हमने लिखा कि एपी में नहीं। नाउ ये एपी में है, इट इज गिवन एपी,
एपी में है तो आपको सारे टर्म का डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है। सारे टर्म्स का डिफरेंस निकालने की यहाँ पे जरूरत नहीं, यहाँ पे कोई भी 2 टर्म्स का डिफरेंस निकाल दो, ओके, बिकॉज ये एपी में है तो सारे टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम ही होने वाला है, ओके। एपी का डेफिनेशन ही वही है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तभी तो वो एपी है। सो यहाँ पे जो भी डिफरेंस है वो सेम ही होने वाला है। सो आपको डी निकालना है और ए निकालना है। डी निकालने के लिए आपको कोई भी 2 टर्म लेने एज यू लाइक, एनी 2 टर्म यू कैन टेक and you can find out the difference. Now here first term a क्या होगा, that is t1 आपका first term, that is 5, and d क्या होगा t2 minus t1, कोई भी 2 टर्म लो, 1 minus 5 that is minus 4, हो गया क्वेश्चन। a is equal to 5 and d is equal to minus 4. This is the answer, okay. First term है a, that is 5, and common difference क्या है 1 minus 5। आपको चेक करना है तो कोई भी 2 टर्म, मैं ये 2 टर्म लेता हूँ, हालांकि जरूरत नहीं है। देखो रफ में -7 minus -3 that is -7 plus 3 that is again -4, right। तो सब टर्म्स का डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है। दिस इज एपी, that is why all differences will be same। कोई भी 2 टर्म्स का डिफरेंस निकाला, a निकाला हमने, a is 5 and d is -2। looking for the next question। okay, moving on the next question, that is third question from question number 3। This is the sequence 127, 135, 143 and 151. Okay, first term very simple, t1 that is 127 and d is any 2 term, t2 minus t1 that is 135 minus 127. How much it is? It comes 8. Okay, 135 minus 120, so a is equal to 127 and d is equal to 8, that is, and the last question here I have written, that is question number 4, here a is 1/4 and t is t2 minus t1, 3/4 minus 1/4, okay, 3 minus 1 divided by 4 that is 2/4, that is 1/2. So here a is equal to 1/4 and your d is 1/2. Okay, just have a look at this. You have to just find a and you have to just find d. So student, that's it for this exercise. This is the end of this exercise 3.1. I hope you have got a little bit of introduction about arithmetic progression. So in the next exercise, that is 3.2, that will be coming soon. Just comment in comment section whatever you don't understand and what improvements you want. It should be slower or it should be faster. You can give your opinion in comment section. So in exercise 3.2 we'll see a direct formula. You don't have to do all these things. हम लोग एक डायरेक्ट फार्मूला देखेंगे और उसके बेसिस पे हम लोग एपी के टर्म्स निकालेंगे. सो दैट इज बिट मोर इजियर. सो एक्सरसाइज 3.2 will be coming soon. Like and subscribe. Thank you.